नमस्कार। देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है अभिषेक सोनी जी, जो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है और आज का हमारा चर्चा का विषय है मंगल। जैसा कि हम जानते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे कुछ चीज़ों पर ना मंगल का बहुत प्रभाव होता है, तो इन्हीं सारे डाउट्स को हम क्लियर करने के लिए आज अभिषेक सोनी जी से चर्चा करने वाली है। तो हमारा पहला सवाल ये है सर आपसे कि मांगलिक योग क्या होता है? देखिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने लाया है और ये बहुत अच्छा सवाल है। मंगल को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई रहती है। कई लोग इस चिंता में आ जाते हैं कि मैं मांगलिक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसमें कोई चिंता और घबराने वाली बात नहीं होती है। 40% लोग मांगलिक होते हैं जब मंगल आपके जन्म कुंडली में हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 4, 7, 8 और 12 इन घरों में मंगल जब आते हैं तो ऐसे व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। तो टोटल 40% लोग मांगलिक रहते हैं। ये अपने आप में एक योग है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं होती है। मांगलिक व्यक्ति थोड़ा सा कभी कभार शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है और फास्ट रहता है, और अगर मंगल खराब रहा तो लेजी रहता है। तो इसको मांगलिक योग कहते हैं जी। और लोग कहते हैं कि मांगलिक जो व्यक्ति है उसकी शादियों में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो मतलब मांगलिक व्यक्ति जो होता है उसका शादी क्या मतलब उसका देखिए, ऐसा होता है कि कई बार ये एक पहले से चला आ रहा है कि एक मांगलिक व्यक्ति की शादी दूसरे मांगलिक व्यक्ति से होना चाहिए, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई ऐसे दूसरे दोष कट जाते हैं, जैसे किसी का लड़के का मंगल है और लड़की के 7th हाउस में सैटर्न या रवि है, तो यहाँ पे पोजीशन न्यूट्रल हो जाती है, मंगल दोष कट जाता है। तो कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मत है कि इसके चक्कर में काफ़ी अच्छे रिश्ते आपके चले जाते हैं। तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए, अगर आपका मंगल कैंसिल हो रहा है, अगर आपका मंगल कम डिग्री का है, और कई बार पता है आपको मंगल फेवर भी तो करता है ना। अगर मांगलिक व्यक्ति है और उसका मंगल गुरु है, चंद्रमा के साथ बैठा है, तो वहाँ मंगल आपके फेवर में आ रहा है या अब उसका प्रभाव कम हो रहा है, फिर रेमेडीज भी तो कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता ना करते हुए अच्छे रिश्ते ना छोड़े, लोगों को हम ये सलाह देना चाहेंगे। लोग बोलते बस मांगलिक है, उसके आगे बात ही नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखो, दोष कैंसिल भी हो सकता है या फिर दोष मिनिमाइज भी हो सकता है, और छोटे मोटे उपाय भी आप कर सकते हो ना। लेकिन ये उपाय जो आपने अभी बोले, तो वो उपाय क्या हो सकते हैं? अलग अलग चीज़ें, जैसे आप मंगल का जेमस्टोन कभी मत पहनो। अगर आप मांगलिक हैं और आपने मूंगा पहन लिया तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। सेकेंड, आप थोड़ा सा चैरिटी कर दो। ट्यूसडे के दिन आप किसी की हेल्प कर दो, खाना बांट दो, किसी की मदद कर दो। तीसरा, जो लोग पूजा पाठ में इंटरेस्ट रखते हैं वो मंगल ग्रह की पूजा करवा लेते हैं। चौथा, पिरामिड्स आप यूज़ कर सकते हैं जो मंगल के लिए एनर्जी आपकी बढ़ा देगा। और पांचवा, आपको ये देखना है कि कहीं उसकी डिग्री तो कम नहीं है। अगर 0, 1, 2, 3 डिग्री का मंगल होगा तो वो नहीं के बराबर है। बस एक ब्रांड बन जाता है कि मंगल है, मांगलिक है, और मंगल के चक्कर में अच्छे रिश्ते लोग छोड़ देते हैं। तो ये गलत भावना है जी। और आज भी देखा जाता है कि कई जगहों पर जो मंगल वाले व्यक्ति है उनकी शादी पेड़ से करा दी जाती है, तो इन बातों में कितना तथ्य है? देखिए, क्या होता है, हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव थेरेपी होती है, एक अल्टरनेटिव रास्ता होता है। पहले के ज़माने से ये आ रहा था, जिसके पीछे ये लॉजिक है, जो हम लोग तो R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं और नई नई चीज़ें इसके ऊपर अपडेट करते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो अब किसी की कुंडली में 2 मैरिजेस है या उसका 7th हाउस डैमेज है, तो पहले कुछ जो ज्ञानी विद्वान लोग थे उन्होंने एक तरीका निकाला था कि इसकी एक शादी झाड़ से कर दो, तुलसी से कर दो, मटके से कर दो, और फिर सेकंड शादी व्यक्ति से होंगी। एज ऑफ द रिकॉर्ड उस व्यक्ति की 2 शादी हो रही है। तो कई लोग सोचते हैं जब 2 करना है तो एक मटके से कर लेते, एक लड़की से कर लेते, या लड़की सोचती लड़के से कर ले, तो ये एक अच्छा रास्ता है उसका। सीए लोग देखिए एंट्री घुमा देते हैं, तो उस टाइप से ये आपकी एक एंट्री है कि भाई ऑन द रिकॉर्ड्स आपके 2 हो गए। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा गया है कि एक ही व्यक्ति, म्हणजे लड़का और लड़की की 2 बार शादी हो रही, 6 तारीख को भी हो रही, 7 को भी हो रही, तो एज ऑन द रिकॉर्ड उसकी 2 शादी हुई। तो सबकी अपनी अपना मान्यता है, सोचने का तरीका है। कई ऐसे भी लोग हैं जो मंगल को नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं मंगल क्या कर लेगा। हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जी। तो जब प्रॉब्लम आती है उस समय उन्हें पता चलता है, अगर सब अच्छा चल रहा है तो वेल एंड गुड है। लेकिन सर, लव मैरिज जो करते हैं बिल्कुल, वो तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वो तो बिल्कुल भी देखते नहीं तो है वो क्यों देखेगा? वो मंगल देख के थोड़ी लव करने गया था। वो तो पहले लव होता है, बाद में विवाद होता है, तब मंगल बीच में आते हैं। अच्छा, पहले आपका लव हो रहा है, आप रिलेशनशिप में, जब शादी की बात आती है, 2 परिवारों की बात आती है, अगर कुंडली मिलाते हैं और मंगलिक नॉन मंगलिक आता है तो इसमें कई बार डिस्प्यूट्स होते हैं। घर वालों का क्या कहना होता है, तुम लोग कर रहे हो पर कहीं कोई बड़ा प्रॉब्लम ना आ जाए। लड़का और लड़की के भी इसमें होता है, लेकिन इसमें ऐसा कि कई बार दोष कट जाता है। मतलब कई ऐसे प्लेसमेंट्स हैं, कई ऐसे योग है जिसमें लड़का मंगलिक है, लड़की नॉन मंगलिक है, तो चलता है।
पर हमारे यहाँ चलन कुछ ऐसा हो गया कि जैसे ही आपने बोला मंगली के तो वो बोलते इसका बायोडाटा भी मत बुलाओ और उससे बात भी मत करो, ये गलत है। उस पे कोई सॉल्यूशन और आप इतने सारे छोड़ दोगे ना तो आपको रिश्ते ही कमाने लगेंगे ना, हर चीज आप छोड़ नहीं सकते ना जी। सॉल्यूशन हर चीज का पहली बात होता है कि आप किस एंगल से उसको देख रहे हैं। अब मान लीजिए आपका 0 डिग्री का मंगल है जिसमें कोई प्रभाव नहीं है तो वो आपको उतना प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं करेगा ना, वो एक चीज है। लेकिन लव मैरिज वाले कब देखते हैं? जब उनके साथ विवाद होता है, जब उनका अच्छा चलता है तो उनको एस्ट्रोलॉजी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अभी आपने जैसे बताया कि मंगल जिसको है उसकी कुछ अच्छी बातें भी होती है और उसके साथ कुछ 100% बुरी बुरी बातें भी भी होती है। लेकिन मंगल का स्वभाव कैसा है या फिर उसका नेचर मंगल का जो नेचर होता है एस्ट्रोलॉजी में इसको एग्रेसिव नेचर बोलते हैं। ऐसा आदमी बहुत फास्ट होता है, स्पीड से काम करता है, उसको कोई भी चीज़ तुरंत होना, उसको धीरज नहीं रहती है। सूर्य और मंगल अगर एक साथ बैठे तो ऐसा आदमी एग्रेसिव हो जाता है। अगर वहीं दूसरी ओर मंगल खराब होता है, मान लीजिए कर्क राशि का मंगल है, डाउन है 0 डिग्री का, तो ऐसा व्यक्ति लेजी हो जाता है, वो कोई भी चीज़ को टाल देता है, कल पर परसों पर। पेंडिंग वाले लोग रहते हैं ना हमारी लाइफ में, कल देख लेंगे परसों देख लेंगे, तो इनका मंगल खराब होता है। और जब मंगल उग्र हो जाता है तो राहु मंगल अंगारक योग की युति बनाता है, उससे शॉर्ट टेम्पर्ड एग्रेसिव हो जाते हैं। सूर्य मंगल से थोड़ा तेज हो जाता है। तो मंगल के कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी है। जी। आपको समझना है कि ग्रह क्या बोल रहा है। और अगर आपके पास हाई एनर्जी है, कई लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो मैंने उनको बताया कि देखो ये एंगर जो है ये एक एनर्जी है, वो आपके अंदर ज्यादा है, तो आप उसको अपने काम पे निकाल दो। आप अपने लोगों पे निकालने से अच्छा वही गुस्सा अपने काम पे निकाल दो। एनर्जी आपको निकालना कहीं ना कहीं बैलेंस हो सकता है। तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है तो ज्यादा काम कर लो, अपना खत्म होने के बाद बाजू वाले का भी कर लो। तो वो आपकी सोच है जी। और मंगल का जेमस्टोन क्या कह सकते हैं? मंगल का जेमस्टोन जो होता है उसको रेड कोरल बोलते हैं, मूंगा। आपने देखा होगा ऐसा ट्रायंगल भी रहता है, कैप्सूल में भी रहता है। जिन लोगों का मंगल अच्छा है और कमजोर डिग्री का, उन लोगों को रेड कोरल का सजेशन दिया जाता है। जिनका मंगल खराब है, 7वें घर में नीच का, ऐसे लोगों ने गलती से भी मूंगा धारण नहीं करना चाहिए और मंगलवार को प्रिकॉशन लेना चाहिए। उनका मंगल खराब रहा उस दिन उनको प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिनको मंगल है उनकी शादी या थोड़ी देर से होती है, या फिर उनके शादी में कुछ मतलब प्रॉब्लम ही आ जाते हैं। देखिए ऐसा है, मंगलिक व्यक्ति का डिलेड ऑफ मैरिज होता है। आपने देखा होगा 28 तक उसकी शादी नहीं हो पाती। कई बार वो थोड़ा बहुत प्रयास करते, उसके घर वाले 23-24 साल से गार्डियन जो रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, वो लड़का लड़की ढूंढने लग जाते रिश्ता, पर मांगलिक की शादी लेट हो जाती है। उसके कई कारण बनते हैं, उसको पसंद नहीं आता, या वो बोलता मैं कैरियर सेट कर रहा हूँ, कई बार वो बोलता है कि कुछ और मैच नहीं हो रहा, ऐसे करके विलम्ब होता है। छोटी छोटी रेमेडीज और ध्यान दे देंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सर आपने अभी रेमेडीज के बारे में बोला, तो वो क्या हो सकती है? क्योंकि कई जगहों पर हम देखते हैं कि लोग ये मेरा खराब है तो मैं इसके लिए ये पूजा करूंगा या फिर वो करूंगा, ऐसे चीजों में फंस जाते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं रहता कि करना क्या। सबसे पहली चीज क्या हो गई? अवेयरनेस, कि आपको पता आपका ग्रह खराब है। सेकेंड होता है प्रिकॉशन लेते हो। तीसरा, ग्रह खराब है तो जेमस्टोन मत पहनो। फिर जिनको पूजा करना है वो मंगल ग्रह की पूजा भी कर सकते हैं, वो उनकी मानसिक स्थिति या उनकी मान्यता के ऊपर है। कई लोग बोलते हैं कि भैया मैं चैरिटी कर दूंगा, अलग अलग लोग है ना जी। कोई बोलता है मैं जेमस्टोन नहीं पहनूंगा, कोई बोलता है मैं फूड चैरिटी करूंगा, कोई बोलता है मैं प्रे करूंगा, कोई बोलता है मैं हीलिंग पसंद करता हूँ। तो रेमेडीज अलग अलग होती है, उस व्यक्ति के माइंडसेट के ऊपर होती है, और सबका बेस क्या होता है? प्रिकॉशन। अब अगर आपको मालूम है कि आपका बच्चा मांग लीजिए उसकी 28-29 में होंगे, तो आप 24 साल से देखना चालू कर दो ना जी। 26 से आप स्टार्ट करोगे तो फिर 28 आएगा। तो प्रिकॉशन और अवेयरनेस को पहले आपको लेना है। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है सर, जैसे अभी आपने बोला कि मंगल की वजह से शादियों में प्रॉब्लम तो होती है, आपने उसका सॉल्यूशन भी बताया कि आप कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन मंगल की वजह से आपने ये भी बताया कि स्वभाव पे भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, तो उसका अपने भविष्य पर कुछ असर हो सकता है क्या? देखिए, अगर आपको पता आप शॉर्ट टेम्पर्ड है, आपको गुस्सा आता है, तो आपको अपने रिलेशन खराब होते रहेंगे ना आपके जी। तो फिर आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। चाहे आप स्कूल में है, कॉलेज में, आपके रिलेटिव्स के साथ है, आप कलीग्स के साथ है, बॉस के साथ है जी। आप कहीं पे भी अपना गुस्सा निकालोगे और एग्रेसिव बन जाओगे तो आपको भी तकलीफें भी आएगी ना जी। और ऐसे जो शॉर्ट टेम्पर लोग हैं उनको कोई पसंद भी नहीं करता ना, इनके साथ कोई काम करना नहीं चाहता। अगर आपका बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है तो आप बोलोगे अरे यार ये आदमी नहीं होना मेरे को लाइफ में, तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सेकंड, आपके पास ऊर्जा है, हाई एनर्जी, तो आप उसको अपने काम पे निकाल दो, बहुत सारे काम कर सकते हैं आप। यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होती है मैडम, एस्ट्रोलॉजी में जो एक अवेयरनेस नहीं है, लोग कुछ होने का इंतजार करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोगों को भ्रम है मन में कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, सब लिखा हुआ है और वो वैसे कुछ नहीं होता। यही सबसे बड़ी गलती है। आपको होरोस्कोप सिर्फ गाइड कर रहा है कि ये अच्छा है ये बुरा है, ठीक है ना।
तो जब कोई खेती करता है तो वो डिपार्टमेंट से पूछता है, सॉइल टेस्टिंग डिपार्टमेंट होता है, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, इस जमीन में क्या उगेगा, तो वो बताएंगे यहाँ की हवा, मौसम और जमीन के हिसाब से यहाँ पे अदरक उगेगा। तो आप अदरक में ही जाएंगे ना जी। आप उसके विरोध में जाके वहाँ पे कश्मीर के फूल उगा देंगे तो आपका समय पैसा सब नष्ट हो जाएगा। जी। इसलिए होरोस्कोप सिर्फ आपको ये बता रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि इसके बाद सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे कई सारे लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आप मांग लीजिए तो आप थोड़ा बिफोर देखना चालू कर दो, क्योंकि मंगल आपको डिले करा रहा है तो आपको क्या करना है, बिफोर करना है। साथ में छोटी सी रेमेडीज कर लो। कई बार लव मैरिज में हमारे पास मैच मेकिंग आती है तो कई बार लड़की शॉर्ट टेम्पर्ड होती है, लड़का सीधा होता है। तो अब एक लड़की का मंगल तेज है, लड़के का मंगल डाउन है, तो फिर विवाद बनता है। तो फिर उसको ये सलाह दी जाती है आपको इनसे ही करना है, तो फिर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका नेचर कभी चेंज नहीं होगा। तो फिर वो एडजस्टमेंट और अवेयरनेस और प्रिकॉशन से आपकी चीज़ें बहुत सिंपल वे में हो जाएगी जी। लोग इसको समझ ले तो अच्छा है। लोग कुछ होने का, ऑटोमेटिक होने का इंतजार करते हैं, और जो सफल लोग हैं आप उनको गौर से देखना, वो इतना काम करते हैं कि उनको फिर तब रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाता है। जी, बहुत बहुत सही बात कही आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ हमारे साथ जुड़े और हमें मंगल के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई कि मंगल के बारे में सब कुछ बुरा नहीं होता है, अच्छा भी होता है, बस बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थी आज की चर्चा मंगल के बारे में। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ, तब तक देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार।